जिन लोगों को खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे में ऐसा नहीं लगता है कि मेरा खाना पच गया है, पेट में बहुत हैवीपन लगता है, ब्लोटिंग की समस्या लगती है और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ खाना खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमने जो खाया हुआ है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और जब पिछला जो हमने खाया वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा तो शरीर खुद नहीं मांगता है कि उसको दोबारा खाने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिर भी खाने को ऊपर से डालते हैं कि दिन में खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना खाना है, रात को खाना खाने का टाइम हो गया, मुझे खाना ही है। लेकिन वैसे जब तक पेट में जो है वो अच्छे से पचा नहीं है तो ऊपर से खाना डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। डाइजेशन सिस्टम यदि प्रॉपर ढंग से काम करेगा तो आप लोग जो भी खाओगे 3 से 4 घंटे के अंदर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब 4-5 घंटे का गैप हो जाता है एक मील से दूसरी मील में, तो खुद शरीर को खाने की ज़रूरत होती है, भूख लगती है, खुद शरीर खाना मांगता है कि मुझे खाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक पचा नहीं दोबारा से डाला खाते जाते हैं पेट में, और वो कब्ज़ बन जाती है, गैस की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और पेट जब अच्छे से साफ़ नहीं होता है, पुरानी कब्ज़ जब हो जाती है तो पाइल्स की समस्या हो जाती है, बहुत सारे रोग आ जाते हैं सर में, और सभी रोगों की जड़ है पेट। तो जो हम खाना खा रहे हैं यदि उसको अच्छे से पचाना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव आसन है, जिसको हम खाना खाने के बाद भी करते हैं। वैसे सारे आसन होते हैं खाना खाने से पहले, लेकिन ये एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद करना होता है। और जब हम इसको खाना खाने के बाद करते हैं तो शरीर में बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलते हैं, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट मिलते हैं। खाना तो अच्छे से डाइजेस्ट हो गई ही, साथ ही साथ और सारी भी इसके फ़ायदे हो जाएंगे। तो कौन सा आसन है, उस आसन का नाम है वज्रासन। यदि आप खाना खाने के बाद रोज़ 1 से 2 मिनट स्टार्टिंग में हैबिट बना देते हो कि सुबह खाया, चलो सुबह तो शरीर फिर भी थोड़ा एनर्जेटिक रहता है तो चल जाएगा, लेकिन दिन का खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद थोड़ा हैबिट सी बना दें कि रोज़ 1 से 2 मिनट कम से कम आप वज्रासन में ज़रूर बैठें। और टाइम है तो 5 या 7 मिनट तक आप बैठें, उससे ज़्यादा बैठने की भी ज़रूरत नहीं है, और उससे कम भी बैठोगे तो उतना अच्छा फ़ायदा नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में कई लोगों को इसको करने में दिक्कत होगी। तो क्या दिक्कतें होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब हम पैरों को फोल्ड करते हैं, क्योंकि पैर की मसल्स बहुत टाइट रहती है, तो हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये ऐसे बैठ ही नहीं पाते हैं। शरीर का वेट इतना भारी है कि हम पैरों को फोल्ड करके ही नहीं बैठते हैं। प्रत्येक शरीर की मसल्स इतनी टाइट बना रखी है कि हम न ढंग से बैठ सकते हैं न उठ सकते हैं। तो हमेशा फिज़िकली मैं रोज़ ऐसी बातें बोलती हूँ कि रोज़ फिज़िकली कुछ ना कुछ करते रहो, और जब हम रोज़ कुछ करते हैं तो शरीर के सिस्टम ठीक रहते हैं और जॉइंट भी फ्लेक्सिबल रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स फ्री होती हैं। तो ऐसा करने से हमारे शरीर में एक ही नहीं हज़ारों फ़ायदे होते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है वज्रासन। वज्रासन कैसे करते हैं उसके लिए हम पहले नॉर्मली जैसे बैठे हुए हैं, तो स्टार्टिंग में दंडासन में भी बैठ सकते हैं, इस तरीके से सीधा करा। फिर इसके बाद फोल्ड करने हैं हमें अपने दोनों पैर, इस तरीके से पैर को पकड़ा और पीछे की तरफ हमने घुटने से उसको अपोजिट में पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया है, और दूसरे पैर को भी फोल्ड करेंगे और ऐसे पीछे की तरफ, और घुटनों के बल हम उल्टा बैठ जाएंगे। इस तरीके से हम बैठ जाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए हाथों को थाइस के ऊपर लेते हुए इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब समस्या आती है तो कई लोग तो ऐसे बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो घुटने में दर्द है, किसी का शरीर में बहुत ओवरवेट है, किसी का तोंद इतनी बड़ी है कि आगे से इतना गैप हो जाता है कि बैठ ही नहीं पाते हैं। और कई लोगों की पैरों की इतनी टाइट मसल्स होती हैं, जो ये एंकल जॉइंट होता है, यदि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि पैर ही टूट गया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि किस तरीके से आप इस तरीके से वज्रासन में बैठ सकते हो। हाँ, जो लोग इजीली बैठ सकते हैं तो वो लोग रोज़ हैबिट बना दें कि खाना खाने के बाद इस तरीके से बैठें। और जिनको गैस ज़्यादा बनती है तो साथ में वायु मुद्रा भी लगाएं। वायु मुद्रा कैसे लगती है, ये हमारे दोनों हाथ हैं और जो अंगूठे की बगल वाली पहली उंगली होती है, इसको हम फोल्ड करके अंगूठे की जड़ में लगा देंगे। हल्का सा प्रेशर देंगे, अंगूठे से ऊपर से देंगे, ताकि उंगली अच्छे से अंगूठे की जड़ में सेट रहे। बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। तो इस तरीके से अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, नज़रें सामने रखनी है, और पैरों को हमने फोल्ड कर रखा है। और ऐसे 1 से 2 मिनट बैठेंगे। डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मली जो बात करते हैं या जो भी कर रहे हैं आप, बैठे बैठे थोड़ा सा इस तरीके से ज़रूर बैठें। अब बात आती है कि जिनको शरीर में ओवरवेट है, घुटनों में दर्द है, एंकल टाइट है, पैर की मसल्स टाइट हैं, तो वो कैसे करें। अभी कई लोगों को मेरी वीडियो अगर देखेंगे तो देखते ही लगेगा कि हम तो ऐसे बैठ ही नहीं सकते हैं। तो वो लोग क्या करें,
इस तरीके से हम एक कपड़े को लेंगे और इसको अपने घुटनों के नीचे लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये चुभेगा नहीं, यहाँ पे घुटने में आराम मिलेगा। दूसरा हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम अपने पैर के दोनों अंगूठों को मिला के और जो ये हमारी एड़िया है इसको बाहर की तरफ लेंगे। एड़िया के ऊपर यदि इस तरीके से बैठोगे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द आएगा, ऐसा नहीं बैठना है। अंगूठों को मिलाया और एड़ियों को बाहर की तरफ देना है और उसके बीच में अपनी बटक को सेट कर देना है। इस तरीके से बैठेंगे तो ये मेरी दोनों एड़ियाँ बाहर की तरफ हैं, कमर मेरी सीधी है और इस तरीके से हम आराम से बैठ जाएंगे। एड़ियों के ऊपर बैठोगे तो बहुत ज़्यादा दर्द आएगा, आपको इसमें बैठ ही नहीं पाओगे, आप उठ जाओगे। तो इस तरीके से ये तो हमारा पोज हो जाएगा कि हमने इस तरीके से बैठना है। अब जिनको घुटनों में दर्द आता है या ऐसे पैर की मसल्स टाइट हैं कि ऐसे फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि तरीके से एक पिलो लेके हम अपने यहाँ बीच में रख लेंगे, पिलो रखेंगे ताकि थोड़ा सा वो जिनको बहुत दर्द हो रहा है के बजाय 2 पिलो भी रख सकते हैं। और क्या करें कि शुरुआत में पहले हाथों को नीचे लगाएं, धीरे धीरे अपनी बटक को नीचे रखने की कोशिश करें और इतने में भी दर्द आता है तो बस वहीं पे होल्ड कर दें हल्का सा और हाथों के सपोर्ट से बैठें। धीरे धीरे आपको पैर की मसल्स फ्री होने लग जाएंगी और घुटनों में यदि दर्द है तो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे धीरे जितना अपना शरीर आपका सपोर्ट कर रहा है उतना ही करेंगे। और 2 तकिया लगा के करो और नहीं तो हाथों का सपोर्ट लेके करो और धीरे धीरे घुटने के दर्द भी ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा है तो अपने थोड़ा देख के करना, ज़ोर ज़बरदस्ती से दर्द बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में कम करना, जब थोड़ा लगेगा कि अच्छे से ईज़िली होने लग जाता है तब उसको बढ़ा दें। तो इस तरीके से बैठ के पहले हाथों का सहारा लेंगे, पीछे हमने 2 पिलो रखे हुए हैं। बस कुछ दिनों तक ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिनों तक ऐसे करने के बाद फिर आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये हाथों को छोड़ा और इस तरीके से बैठ गया। जो वायु मुद्रा लगाना चाहे तो वायु मुद्रा लगाएंगे 1 से 2 मिनट। तो इस तरीके से रोज़ आप वज्रासन में बैठोगे। इससे क्या होता है कि जब हम पैरों को पीछे की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हैं ना ऐसे, तो ये जो नीचे का ब्लड सर्कुलेशन है कुछ देर के लिए रुक जाता है और ऊपर से ब्लड का सर्कुलेशन भी आ रहा है हमारे पेट के ऊपर। जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन का फोकस किधर की तरफ है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे। और जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे डाइजेशन सिस्टम में होगा, हमारे स्टमक में खाना जाएगा तो वो प्रॉपर हमारे अच्छे से डाइजेस्ट होके बड़ी आंत छोटी आंत तक पहुँचेगा। लेकिन जब उसको सही दिशा मिलेगी, जब हम खाना खाते हैं तो बैठते भी इस तरीके से है, फूड पाइप में ही अटक जाता है। तो खाना खाते समय बहुत कस के नहीं रखनी कमर, लेकिन थोड़ा सीधी रख के गर्दन को आगे झुका के खाना खाना चाहिए। और इस तरीके से बैठने से हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा। डाइजेशन सिस्टम यदि इम्प्रूव है तो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। इस तरीके से जब वज्रासन में बैठने की आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ना गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगी, ना कब्ज की शिकायत होगी। एसिडिटी कब होती है? जब हमारे पेट में, हमारी आंतों में मल सड़ा हुआ रहता है, जो खाना हमने खाया अच्छे से नहीं पचता है और वो हमारी आंतों में, क्योंकि कब्ज की शिकायत हो जाती है और कब्ज जब बाहर मल नहीं आता है तो पेट में, आंतों में सड़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए लोग जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।